नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मिलावटखोरों की। मिलावटखोरों के खिलाफ शिवराज सरकार सख्त नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जो लोग भी मिलावट कर रहे हैं, मिलावट का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसे लेकर सरकार ने कदम भी उठाए हैं। सरकार ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि सरकार को इनपुट मिला था कि प्रदेश में कोरोना की नकली वैक्सीन बेची जा सकती है। साथ ही नकली प्लाज्मा बेचे जाने के भी मामले सामने आ चुके हैं। ग्वालियर की स्पेशल रिपोर्ट तो न्यूज स्टेट ने दिखाई थी, इस पर कार्रवाई भी की गई। बहरहाल चर्चा इसी पर हम करेंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर मिलावटखोर धड़ल्ले से अपना गोरख धंधा कैसे चला रहे हैं। खाने पीने से लेकर दवाओं तक में मिलावट कैसे हो जा रही है। सिस्टम कहां है, सरकार कहां है, सवाल अपनी जगह खड़े हुए। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश होगी, लेकिन पहले की रिपोर्ट। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में भी संशोधन किया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। एमपी में अब मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। एक्सपायरी डेट की चीजें बेचने वालों को 5 साल की सजा होगी, जो अभी तक 3 साल की होती थी। पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। दरअसल एमपी सरकार कोविड वैक्सीन में मिलावट को लेकर सतर्क है। WHO से मिले अलर्ट के बाद मिलावटखोरों से निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। WHO ने कोविड-19 के जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट को लेकर सचेत किया था। हाल ही में ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट के 2 से 3 मामले सामने आए थे। ग्वालियर में कोविड मरीजों को मिलावटी प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था। एक मरीज की मौत के बाद इस मामले में खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद जांच हुई तो कई ब्लड बैंक में मिलावटी प्लाज्मा मिले थे। शिवराज सरकार लगातार मिलावटखोरी को रोकने की बात कह रही है, लेकिन बावजूद इसके मिलावटखोर धड़ल्ले से अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। खाने पीने से लेकर दवाओं तक में मिलावट सामने आ रही है। किसानों की खाद तक में मार्बल पाउडर मिलाने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरकार मिलावट को लेकर सख्त है। न्यूज़ स्टेट। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा हमारे साथ आज मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से ब्रिजेश पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत नेहा जी आप ही से। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, लगातार भूमाफियाओं से लेकर मिलावटखोरों पर भी शिकंजा कसने की ये कोशिश है, लेकिन इन सब के बीच में जो डर सरकार का है वैक्सीन की मिलावट को लेकर, उससे पहले ग्वालियर का जो मामला सामने आया था उसको लेकर सरकार अभी कहां तक पहुंची है? मतलब प्लाज्मा में भी अगर मिलावट हो रही है या नकली प्लाज्मा दिया जा रहा है कोरोना के इस संकट में, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? ऐसे लोगों नेहा जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा इसे ठीक करवा लेते हैं, फिर आपसे आगे बात करेंगे। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, प्लीज़ आप बने रहिएगा और ये सवाल और सरकार के उठाए इस कदम को लेकर ज़रूर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पांडे जी भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिजेश पांडे जी, शुद्ध के लिए युद्ध कमलनाथ सरकार की तरफ से भी चलाया गया था। हालांकि सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन इसको लेकर चर्चाएँ काफ़ी हुई। प्रदेश में मिलावटखोरी या मुनाफाखोरी की वजह से लोगों की जान पर कई बार आफत भी आई है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो ये कानून और मजबूत किया गया है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? देखिए मस्तूक जी, जब तक किसी भी सरकार की शासन चलाने की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, जब तक उसके इरादे मजबूत नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर कार्य करने का जज्बा और जुनून नहीं होगा, तब तक जमीनी स्तर पर इसका कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं। आप देखिए 10 दिसंबर को नकली प्लाज्मा के चलते बहुत बड़े कारोबारी मनोज अग्रवाल की मौत हो जाती है। 3 दिसंबर को कोरोना वायरस से मृतक पाए गए, उन्हें वायरस बताया गया था, बाद में उनका इलाज चला
और आप सोचिए कि जो गिरोह इसमें सम्मिलित था, मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी अखबारों में, अजय शंकर त्यागी, उसके साथ ही जगदीश और महेश, ये लोग कौन है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी पार्टी में अगर संरक्षण मिलेगा ऐसे लोगों को, मस्तूर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे मास्टरमाइंड, चाहे वो किसी भी दल से क्यों न संबंध हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको विधायिका से कड़े कानून और उनका प्रावधान लाना पड़ेगा, स्पेशल टास्क फोर्स गठित करना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन बहुत से की दवाइयों में की उम्र। पांडे जी, कानून तो पहले भी था ना, ठीक है, उसे और मजबूत किया जा रहा है, सिस्टम पहले भी बना हुआ है, फूड डिपार्टमेंट से, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लेकर बाकी और जगहों पर स्थानीय प्रशासन भी वक्त वक्त पर इस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल आपने किया मस्तूक जी, मैं उसी बात का उत्तर आपको देना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहा कि एक अच्छा शासक वही होता है जो कुशल संगठनकर्ता के साथ कड़ा प्रशासक होता है। मध्य प्रदेश में चौथी बार षड्यंत्र करके शिवराज सिंह जी ने कोरोना के पीक आवर में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के बीच और खास तौर से ऐसे मिलावटखोरों के बीच सर ये संदेश नहीं जाएगा कि ये सरकार इनके साथ टिट फॉर टैट करना चाहती है, इनके साथ कड़े से कड़े कार्रवाई करना चाहती है। आप देखिए, पहले भी रेप केस होते थे, रेप केस उसके बाद भी बंद नहीं हुए, लेकिन आपको एक खौफ पैदा करना पड़ेगा। मोदी जी को जीएसटी लागू करना था, देश में जीएसटी लागू कर दिया। नोटबंदी लाना था, नोटबंदी ला दिया। कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को, देश की विधायिका को है, विधानसभा को है। यहाँ से आपको कानून का शक्ल दे करके उसको अमली जामा बनाना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई त्वरित करनी पड़ेगी, टास्क फोर्स बना करके, तब जाकर के उसका जमीनी क्रियान्वयन होगा। ठीक। नेहा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ मकसूद। हाँ, प्लीज आप जवाब दें सवाल का। सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया उस पर प्लीज एक टेक, उसके बाद आके फिर सवाल करेंगे प्लीज। देखिए, पिछले दिनों आपके चैनल ने भी दिखाया था कि किस प्रकार से सीएम शिवराज ने जो है अधिकारियों को बुलाकर, जो आला अधिकारी हैं, सीएसपी, डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी इंटेलिजेंस और 8 संभागों के आयुक्त, आईजी, 15 जिलों के कलेक्टर, इन सबको बुलाकर एक बैठक ली थी, जिसमें ये स्पष्ट कहा था कि चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे कोई मिलावटखोर हो, चाहे प्रदेश की संस्कृति, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ाने वाले लोग हों, जो भी असामाजिक तत्व हैं जो समाज का वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जी। कांग्रेस जिस हिसाब से हर बात पर आरोप लगाना चालू कर देती है, आप देखिए 15 महीने हम भी विपक्ष में रहे और 15 माह में क्या हुआ? जब कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया तो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी के हैं शिवराज सिंह चौहान जी, विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका साथ देंगे। पर कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाकर उसी में मिलावट कर दी, उसी में किस प्रकार से मिलावटखोरों को बचाने का काम किया, ये गलत आरोप लगा रही हैं आप। नंबर 2, बात करिए जिस तरीके से कंप्यूटर सवाल, नेहा जी, सवाल इसीलिए है ना कि एक सरकार जो शुद्ध के लिए युद्ध चलाती है, उसी पर सवाल उठाया गया था। भाई सिस्टम अगर नहीं बदलेगा या जो सिस्टम बनाया जा रहा है मिलावट के खिलाफ, अगर वही करप्ट हो जाएगा या उसे कमाने का अगर जरिया बना लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये तंज आया था बीजेपी की तरफ से ही कि भाई तो कमाने का सिस्टम जरूर बन रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध थोड़ा ही हो रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे ये सिस्टम नहीं बदलेगा या ये सिस्टम एकदम बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह जो है वो परिंदे की आंख में जाकर लगेगा? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। और आप देखिए, जब कोई विपक्ष होता है तो उसका पहला धर्म है कि विपक्ष में होने के बावजूद सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई ना करे, प्रदेश की उन्नति उसका प्रथम धर्म होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होकर किया। जब शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए, पर जब शुद्ध के लिए युद्ध चलाकर उसमें ही मिलावट कर दी गई, तो विपक्ष उतना ही सतर्क भी होना चाहिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो सवाल उठाएं।
सबसे पहला काम साथ देने का था और गलत होने पर आवाज उठाने का काम विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ठीक है। आज सवाल उठाने वाली कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि बाबा जो है कंप्यूटर बाबा, मैं उनके बाबा होने पर और उनके अध्यात्म पर मैं उस पर नहीं जाना चाहती, पर एक जो साधु का जीवन होता है, जो त्याग का होता है, जिस प्रकार की वो करुणा भावना रखता है, यहाँ पर अगर जमीन हत्याने का काम गौशाला के नाम पर किया तो इनके एक नेता ने कर दिया। अगर इनके विधायक जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मतलब आप ये कह रही कि जो नया कानून आएगा वहां पर जाकर नकली वो मिलावटखोरों में खौफ पैदा करेगा। आपके अपने सवाल है पांडे जी, आप काउंटर कर सकते हैं प्लीज नेहा जी को, फिर डॉक्टर शर्मा से हम बात करेंगे। नया कानून जो है देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा उतर और तथ्यहीन बातें करती है। आपने इतना वाजिब सवाल किया। नेहा प्लीज लिसन टू पांडे जी प्लीज। कोई वो बिल्कुल 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 मेरा सीधा सा कहना ये है कि अगर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अंतःकरण शुद्ध है, मन में पवित्रता है और ध्येय पवित्र है, तो इनको इस तरह का कानून आज 15 साल सरकार थी शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ कमलनाथ जी ने शुरुआत किया था मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था। भारतीय जनता पार्टी उसकी नकल पे करना चाह रही, अच्छी बात है, लेकिन हम इनसे एक सवाल ये करना चाह रहे हैं कि आप इस प्रदेश के अंदर जो भी कानून अभी आ रहा है, आप देखिए फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के जो अमेंडमेंट हुआ है, इस फूड सिक्योरिटी बिल का अमेंडमेंट कांग्रेस सरकार के समय आया था, तभी लोगों ने हौला किया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब इंटरपोल ने, WHO ने कह दिया कि वैक्सीन को लेकर के भी मिलावट मध्य प्रदेश में हो सकती है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, उसके लिए हम सजा का प्रावधान तय करते हैं। आपके पास 28 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है। पहली प्रायोरिटी लब जिहाद छोड़िए, पहली प्रायोरिटी आप ये लाइए कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके फूड सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला, अब आप बताइए। आप कीजिए ना, मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। 28 दिसंबर का जिक्र आप कर रहे हैं, विधानसभा में उठाइएगा इसका मुद्दा। पांडे जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, डॉक्टर शर्मा से अब बात करनी होगी, बहुत देर से वो सुन रहे हैं आप दोनों को। डॉक्टर शर्मा, आप चूंकि ग्वालियर में ही बैठे हुए हैं, तो ग्वालियर में ही मतलब देश में इकलौता ऐसा मामला सामने आया जहां पर नकली प्लाज्मा जो है कोरोना के संकट में भी कैसे मुनाफाखोरी की वजह से किसी की जान से खिलवाड़ किया गया, ये ग्वालियर में ही सामने आया। ग्वालियर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सरकार ने अब तक क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या पुलिस ने क्या किया है, आने वाले वक्त में वो क्या करेगी? क्या सिर्फ कानून बना देने भर से मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी, या फिर सिस्टम में जो मिलावट है उस मिलावट को लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा? जी मकसूद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि भय बिन हो न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक आप ये निश्चित मान लीजिए कि लोगों में सुधार नहीं होगा जी। आपने पुराने समय में डॉरी सिस्टम सुना होगा, आज वो रुकता रुकता कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक कानून बना है। अभी तक जो मिलावटखोरों के खिलाफ जो कानून था वो लचर था। जैसा कि पिछली बार आपने एक डिबेट किया था, उसमें ये चीज उठाया था, ग्वालियर का मुद्दा भी लिया था, और उसके कारण हो सकता है कि कानून लचर होने के कारण शायद शिवराज सिंह गवर्नमेंट चेत गई हो, अब उन्होंने इस चैनल के माध्यम से उस चीज को उठाया था, तो शायद ये एक्ट लाए हों। मुझे एक चीज याद आती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1932 में एक केस था जो हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन ने जिसको किया था, जिसमें मे डोनोग्यूज और डेविड स्टीवेंसन जी के खिलाफ एक केस था। तो वो एक क्या है कि जिंजर की बियर पी रही थी जी, तो जिंजर की बियर में एक स्टेन आ गया, केकड़ा टाइप का आ गया कुछ, उसमें कोई कीड़ा आ गया, तो जिसके कारण वो बीमार हो गई, उनकी मौत हो गई। तो 32 के पहले तक कोई भी कानून एडल्ट्रेशन के खिलाफ पूरे विश्व में नहीं था। तो जब 1954 में द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया, उसके बाद लोगों में मिलावट के खिलाफ कुछ माहौल बना। आज जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में अपने रूल में सुधार करते हुए 3 साल की सजा के प्रावधान को लाइफ टाइम सजा दी, इससे कहीं ना कहीं ये तो रोकेगा। लेकिन ये बात भी पक्की है कि ग्वालियर में जो घटना हुई है, जैसा कि आपने जिक्र किया है, उसमें NSA भले ही लगा दिया गया हो, लेकिन नवंबर 2019 में माननीय न्यायालय की खंडपीठ जबलपुर ने एक निर्णय दिया था, जिसमें
खंडवा, सीहोर और रायसेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडल्टर्स के खिलाफ एनएसए लगाया था, जबकि हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया था। इसलिए ये एक्ट कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में एक सख्त कानून के रूप में उभरेगा और एनएसए जो क्वैश होती थी उसके लिए ये कहीं ना कहीं उस कोर्ट्स को मदद करेगा, जिससे लोगों में एक भय व्याप्त होगा। ग्वालियर में आपने दूध में, खोआ में, घी में, जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो फूड, उनमें मिलावट तो सुनी होगी, लेकिन विश्व का पहला मामला ग्वालियर में हुआ है जिसमें आपने खून में मिलावट, प्लाज्मा में मिलावट सुनी होगी। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये कानून मील का पत्थर और उनके लिए एक सबक सिखाने वाला कानून होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं। एक अच्छा कदम है ना सरकार आपने एक चीज कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा कदम। हाँ, सवाल उसी को लेकर, लेकिन सिस्टम में भी जो मिलावट है, सिस्टम में मिलावट है, वो करप्शन उसका क्या होगा? क्योंकि अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो तो कार्रवाई करता रहा है ना। ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, वो अपनी भी कार्रवाई करता है कि कैसे दवाइयों में भी मिलावट हो जाती है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां दे दी जाती हैं। क्योंकि काम तो इन्हीं लोगों को करना है। कह रहे हैं कि किसी को नया कानून भी आ गया तो काम तो इन्हीं लोगों को करना है ना। जो एक सिस्टम बना हुआ है, काम वही सिस्टम करेगा। कहीं ना कहीं ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं आपका सपोर्ट करता हूं इस बात का कि अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो ये जो गलत आदतें हैं, जो गलत प्रैक्टिसिंग है जो देश के अंदर, वो शायद ना हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम के फेल्योर के कारण ये सब चीजें हमें नई निजात देखने को मिलती हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि प्लाज्मा में भी मिलावट हो सकती है। अगर कानून सख्त होता, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होता, हेल्थ डिपार्टमेंट सख्त होता, तो शायद क्या कोई ऐसा प्लाज्मा नकली या फेक प्लाज्मा बेच सकता था, एडल्टेड प्लाज्मा बेच सकता था? नहीं बेच सकता। वो तो एक परिवार जागरूक था, कानून बनाने वो तो एक परिवार जागरूक था जो इसने लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये सामने निकल कर आ पाया। वरना तो वहां तो आजकल तो सीधा लिख दिया जाता है ना अस्पतालों की तरफ से भी कि कोरोना संक्रमित था, उसकी मौत हो गई। आप सही कह रहे हैं। ये पुलिस, तो सवाल इसी को लेकर है ना, पुलिस ने बस नहीं किया ये केस ना, प्रशासन ने बस किया, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो या फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिस्टम कहीं पुलिस से लेकर प्रशासन हो। बताइए नेहा जी, क्या सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ हो जाएगा या फिर दरअसल सख्त एक्शन लेना होगा? अच्छी बात है, ये एक अच्छा कदम है, ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसकी सबको तारीफ करनी होगी और पैनल के सभी लोग इस पर तारीफ कर भी रहे हैं। लेकिन सिस्टम तो पहले से ही बना हुआ है। जब सिस्टम में ही मिलावट है तो फिर वो मिलावट वाला सिस्टम मिलावटखोरी को कैसे रोकेगा? मकसूद जी देखिए, ये जो विषय है मिलावट का, इस पे सरकार की जो नीति है, जो नियत है, वो स्पष्ट होती है। आज तक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं आया जिस पर मुख्यमंत्री जी या सरकार ने सीधा ये निर्णय ले लिया हो कि अगर मिलावटखोरी करी, अगर प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करी तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार कितनी सतर्क है और सरकार की मंशा क्या है जी। आप देखिए, ड्रग पेडलर्स के भी जो मामले लगातार सामने आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसमें आपात बैठक बुलाकर जो एक प्रीति नाम की महिला को वहां से गिरफ्तार किया, भोपाल में एक ड्रग माफिया का जो मकान ढहाने का काम किया है। ये स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के गुंडे, असामाजिक तत्व जो है, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर यह सवाल करना, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं यकीन रखती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ऐसा भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कई बार इन चीजों में ढील पड़ जाती है। पर इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर सभी अधिकारियों को बार बार चेता रहे हैं कि इस बार अगर कोई भी गलती की तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारे युवाओं के जीवन को ताक पे लगाया गया, अगर दूध मुहे बच्चे को नकली दूध पिलाया गया, अगर परिवारों में नकली मिठाई पहुंचाई गई, और जिस प्रकार से कोरोना काल में जो प्लाज्मा का मामला आया है, मतलब जिस तरीके से इंसानियत गिर रही है, आप कहें, या जिस तरीके से अपने आप पैसा कमाने की होड़ में इस तरीके से दलाली का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। पर कानून पर सवाल उठाना, सरकार की मंशा पर सवाल, कानून और मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कानून और मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये तो बेहतर कदम है, ये तो बेहतर कदम है। लेकिन मिलावट इस कदर हो रही है ना कि अब तो जहर में भी मिलावट हो रही है। रात को जो आदमी जहर खाकर सोया, सुबह उठा तो देखा कि जहर में ही मिलावट था, उसकी तो आंख खुल गई। तो हाल तो ये हो रहा है। बड़ा अच्छा शेर भी इस पर शायर ने कहा है
सवाल वो नहीं आप है, बिल्कुल सही सवाल कह इसी को रहे हैं। लेकर आज है हालात कि मिलावट आज कहाँ नहीं हालात हो रही नहीं है। है। अभी आप चूंकि देखिए, बिल्कुल। इसी सिस्टम से जुड़ा एक मामला आपको भी ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के ही कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली के करीब नोएडा में आए थे और वो खुद कैसे वहां पर जिस आरोपी को पकड़ने आए थे उसी से उन्होंने जो है रुपयों की डिमांड कर ली। रिवॉल्वर जब उनकी छीनी गई, उस रिवॉल्वर के लिए जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, नोएडा और दिल्ली पुलिस ने जांच की, तब जाकर वो खुद पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। उनकी 3 की तो बर्खास्तगी हो गई है। तो हाल तो ये है ना। देखिए इससे आप कैसे निपटेंगे? इससे आप कैसे लड़ेंगे? के प्रकरण, मैंने आपसे कहा कि हर प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं। अगर हम एक तरफ ऐसे अधिकारियों को देखते हैं तो हम दूसरी तरफ उनको भी देखते हैं जो कोरोना काल में अपना न दिन देखा, ना रात देखी, ना परिवार देखा, ना किसी को कुछ देखा, बस दिन रात लोगों की सेवा में लगातार लगे रहे। तो हर प्रकार के लोग हैं, पर जो सामाजिक तत्व है, जो समाज में शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं, जो गोरख धंधे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का माफिया हो, उसे अब नहीं बख्शा जाएगा। या तो वो मध्य प्रदेश में रहेगा तो उसे गोरख धंधे बंद करने पड़ेंगे, और नहीं तो मध्य प्रदेश छोड़कर जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन तो कई उसे बार तय करना है। सरकारों का संरक्षण मिलता भी है ना। अब पांडे जी सवाल उठा रहे थे, बताइए पांडे जी, कब कौन सी सरकार इस तरह के माफियाओं को, मिलावटखोरों को संरक्षण नहीं देती है? सवाल आप दोनों बड़ी राजनीतिक दलों से, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सरकार या तो या तो हाथ के पास होती है या फिर कमल के पास होती है। इसके अलावा कौन होता है वहां सरकार में तीसरा? फिर ये पनपते कैसे हैं? ये मिलावटखोर, ये मुनाफाखोर कहां से इतनी पकड़ बना लेते हैं कि खाने पीने से की चीजों से लेकर बाकी तमाम चीजों में मिलावट कर देते हैं ये? पांडे जी। मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने क्या किया? सिर्फ अजय शंकर त्यागी, उसके साथी महेश को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति कर दिया। मेरा कहना सीधा सा ये कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इनके खिलाफ धाराएं कौन सी इस्तेमाल किया, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। बताइए। 272 आईपीसी की धारा 272, 273 के तहत अपराध जो है इन्होंने कायम किया। सिर्फ इसमें धारा का मैंने सजा का प्रावधान 6 माह का होता है। मैं सीधे से बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो क्या आप उसके खिलाफ इतनी कमजोर धारा का इस्तेमाल करेंगे? जबकि आईपीसी की धारा 272, 273 के अलावा आप चाहते तो आईपीसी की ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो इन पर लगाई जा सकती, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय कानून लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं लगाया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2000 सजा में 6 में जो सजा और जुर्माना का प्रावधान है उसमें भी अमेंडमेंट हो चुका है। सबका इस्तेमाल करके सरकार को चाहिए कि चाहे वो मिलावटखोर व्यक्ति कृत्रिम दूध में मिलावट कर रहा हो, चाहे वो आपने बताया खाद यूरिया में जो है मिलावट करता है, डिटर्जेंट में कर रहे हैं। हाँ, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे सामने आ रहे हैं जब उनके यहाँ पर छापा पड़ता है और इस तरह से बंडाफोड़ होता है, और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग जागरूक होते हैं और वो इस तरह से कोई शिकायत करते हैं या फिर वो खुद इन चीज़ों को सामने लाते हैं। नेहा जी बताइए कि खून तक में अगर मिलावट हो रही है और ऐसे आरोपियों पर अगर सख्त धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं, सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो हम क्या उम्मीद करें? देखिए मकसूद जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस प्रकार की आज कोरोना पैंडेमिक में, इस महामारी में अगर इस प्रकार की कोई घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। पर जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने मंशा स्पष्ट कर दी है कि कहीं पर भी कोई भी मिलावट होगी तो उसे आजीवन अपना जेल में काटना पड़ेगा। या तो वो अपने आचार विचार और इस प्रकार की घटनाएं जो है उस पर रोक लगा ले, और अगर नहीं लगाता और संलिप्त रहता है तो आजीवन वो जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए ना कोई स्थान था, ना कोई स्थान है, ना कोई स्थान होगा। पर आज सबसे बड़ी बात है कि अगर आज पांडे जी सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी पर उठाते हैं तो मुझे इस बात से अफसोस होता है। जहां पर मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की बात हो, जहां पर उनके अधिकारों की बात हो, उसमें लड़ाई आपको कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी बिल्कुल होनी है, सबकी जिम्मेदारी है, खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे गुनहगारों को मध्य प्रदेश की सरकार सलाखों के पीछे भेजने का काम करने का निर्णय ले चुकी है। कुछ मामलों में तो कोई किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ यह मामला है। डॉक्टर शर्मा, हेलो डॉक्टर शर्मा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
एक फाइनल कमेंट डॉक्टर शर्मा आपकी तरफ से कि कानून तो बनाया गया, अच्छी बात है, लेकिन जो मामला सामने आया और वो देश भर में अपने आप में इकलौता ऐसा मामला था जिस पर सबकी नजरें गई हैं, उस मामले में कार्रवाई कैसी हो रही है और आगे हम क्या उम्मीद करें बाकी और मामलों को लेकर भी, चाहे वो खाने पीने के सामान में मिलावट हो या फिर दवाइयों से लेकर बाकी और मिलावट के मामले हों? रजिस्टर्ड हुआ है प्लाज्मा के मामले में, उस केस में प्रशासन ने एनएसए लगाई है। देखिए एनएसए, मैं आपको बताया कि एनएसए को कई ज्यादातर चल नहीं पाती, जितनी भी मिलावट के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होती है उनमें थोड़ी सी सजा होती है, वो छूट जाते हैं। तो एक सामान्य जो मिलावट है वही केस उस पर लगा है, केवल उसमें एनएसए एक ज्यादा लगा दी गई है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया गया। अब अगर ये कानून के तहत वो आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ी सजा के रूप में उसको भोगना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और अब मध्य प्रदेश की सबसे सच्ची बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में चाहे मिलावट के लिए कसावट हो, चाहे शुद्ध के लिए युद्ध हो। मेरे पास वक्त इतना ही है। डॉक्टर शर्मा बहुत शुक्रिया आपका, नेहा जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़े थे कांग्रेस की तरफ से भी आपका भी शुक्रिया। एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल इसी को लेकर काम सिस्टम को करना है, सिस्टम की मिलावट को भी खत्म करना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।